तो गुनहगार हो जाता है। इंसान जब अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को तोड़ता है तो जालिम, वहशी और दरिंदा बन जाता है, और जब इखलाकियात की हद को फलांगता है तो फिर वो अपनी औकात भूल जाता है। इंसान इंसानियत की हद भूल जाता है और शैतान बन जाता है। फिर वो सरकश, गासिब, बागी। मैंने रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी को कहा था, उसके से कि तुम पता ये चला है कि भी कॉल आई थी कुछ देर पहले। यहाँ के सारी घर वगैरह सब कुछ बेच के चला गया, प्रॉपर्टीज, एसेट। वो 1 साल पहले अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। 6 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ, और ये भी पता चला है कि वहां जाके जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया है तो तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और जब मैं स्ट्रेस में था तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया। और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में, मेरी बीमारी के वक्त। नादरीन, हर ड्रामा आखिरकार 3-4 एपिसोड के बाद एंड होने वाला है, जहां सब ये समझ रहे थे कि आग लगाने वाला रिहान है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आग लगाने वाला तो दानिश ही है, उनकी अपनी आस्तीन का सांप है। दानिश अब जानबूझ के फिरोज को लोन का लालच दे के शहराम को पूरी तरह से फंसाना चाहता है ताकि वो लोन ले ले और उसके बाद वो पूरी तरह से उसके काबू में आ जाए, और जानबूझ के दानिश उसको बार बार ब्लैकमेल करेगा और उसे ऐसी सजा देगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। लेकिन दानिश के ये मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। दानिश का भी सारा पोल बहुत जल्द खुलने वाला है, क्योंकि पुलिस को बहुत जल्द सबूत मिल जाएंगे कि ऑफिस में आग लगाने वाला दानिश ही था। तो शहराम बहुत ही गुस्से में दानिश के घर जाएगा और उसका गिरबान पकड़ के उसके मुंह पे जोरदार बहुत मुक्के मारेगा, जिसके बाद दानिश सब कुछ उगल देगा कि ये सब तो कुछ तुम्हारी अपनी बीवी जीनिया की वजह से हुआ है। वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकती थी? दानिश जैसे इंसान को एक लड़की छोड़ के जाए, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत जोरदार थप्पड़ एक शहराम उसके मुंह पर और मारेगा और वहां उसे छोड़कर चला आएगा, और घर आते ही फिर से वो जीनिया को कहेगा कि तुमसे शादी फिर से करना मेरे लिए एक बार फिर से अजाब बन चुकी है, और तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी में सब कुछ हो रहा है। उधर फरियाल को वो कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में जितना भी सुकून है वो सब कुछ ये जीनिया बर्बाद करती जा रही है वक्तन फवक्तन। उधर जीनिया को भी अब एहसास हो चुका है कि शहराम की जिंदगी में अब मेरी कोई भी जगह नहीं, चाहे वो जो कुछ भी कर ले, लेकिन वो सुधरने वाली नहीं है। वो अब शैतान से भी ज्यादा बुरी हो चुकी है, वो इबलीस बन चुकी है। वो कुछ भी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ अपने मकसद पूरे करने चाहती है, यहाँ तक कि उसकी अपनी सगी माँ की भी उसको कोई परवाह नहीं।